Question 18. How many 5-digit even numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 3 and 4 if repetition of digits is not allowed? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 5-digit इवन नंबर्स चाहिए, ठीक है, नो रेपिटेशन अलाउड, और ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें दो केसेस मिलेंगे, एक जब इस वाले पोजीशन में 0 होगा और एक जब इस वाले पोजीशन में 2 या फिर 4 होगा। तो बेसिकली हम इवन नंबर्स है, तो इस वाले पोजीशन में या तो 0 हो सकता है या 2 या 4, राइट। अभी हमें पता है कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो हमें दो केसेस होंगे। तो पहले केस में क्या है, हम कंसिडर करेंगे कि 0 है एन में। पहले हम मान लेते हैं कि इस वाले पोजीशन में हमारा 0 है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है। तो इन दैट केस क्या है, ये वाले पोजीशन में तो 0 होगा ही नहीं, और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आती है विच इज़ 1। इसे मैं अच्छे से लिखती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ 0 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो रहा 1, एक ही पॉसिबिलिटी है 0। 0, 1, 2, 4 में यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, हमारे पास रह जाता है 1, 2, 3, 4। ये तो फिर ये चारों में से कुछ भी एक हो सकता है, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ एक डिजिट हो गया, यहाँ एक डिजिट हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 1 पॉसिबिलिटी, राइट। तो हमारे पास हो जाते हैं 24 ऐसे केसेस। तो पहले केस में जब हमारे लास्ट डिजिट में 0 होता है तो हमें 24 ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अभी ये दो केसेस तो रह ही गए, 2 और 4, ठीक है। सो ये केस 1 है हमारा, जब हमारे यूनिट प्लेस में 0 रहेगा। तो केस 2 क्या हो सकता है, जब हमारे इस वाले पोजीशन में या तो 2 होगा या 4 होगा, और हमारे पास नंबर क्या था, नंबर था 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास सिर्फ 2 या फिर 4 यहाँ बैठाते हैं, यहाँ 2 या 4 होगा, तो यानी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ अगेन 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अभी क्या है कि 2 या 4 में हमने एक नंबर लिया हुआ है, मान लेते 2 लिया हुआ है या फिर 4 लिया, ठीक है, 2 लिया हुआ है, और हमारे पास हम 0 ले नहीं सकते, तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ है, राइट, 1, 3 एंड 4। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गए। अभी पॉसिबिलिटी 3 है और यहाँ पॉसिबिलिटी 2 है, बट डिजिट तो बैठेगा कोई भी एक, सो यहाँ एक डिजिट बैठेगा, यहाँ कोई भी एक डिजिट बैठेगा। तो 2 डिजिट्स आउट ऑफ आवर 5 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हमने यूज़ कर लिया है, तो रह जाते हैं और 3 डिजिट्स, राइट। आउट ऑफ दिस 5 डिजिट्स, ये हमारी 5 डिजिट्स है, राइट, टोटल, जिनमें हमने यहाँ पे 1 डिजिट यूज़ किया, यहाँ पे 1 डिजिट, यानी 2 डिजिट्स हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास 3 डिजिट्स रिमेनिंग है, कोई भी 3, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ 3 हो गए, फिर और एक घटेगा तो ये 2 हो गया, और एक घटेगा यहाँ 1 हो गया। तो ये हमारा है 9 × 4 दैट इज़ 36। अभी टोटल हमने निकालना है दोनों केसेस को मिला के, जब यूनिट पोजीशन में 0 होगा और यूनिट प्लेस में जब यहाँ 2 या 4 होगा, उस केस में हमें मिला 36 और प्रीवियस केस में हमें मिला 24। तो इन दोनों का जो टोटल है दैट इज़ 24 + 36 विच गिव्स अस 60। ये हमारा आंसर है। इज द टोटल नंबर ऑफ 5-digit इवन नंबर्स, ठीक है, यूजिंग द नंबर्स 0, 1, 2, 3 and 4. So next question is question number 19. In how many ways can 5 persons sit in a car, 2 including the driver in the front seat and 3 in the back seat if 2 particular persons do not know driving? तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है 5, ठीक है, 5 persons.
जिसमें 2 इंक्लूडिंग द ड्राइवर इन द फ्रंट सीट and 3 in the back seat. If 2 particular persons do not know driving. ठीक है, इन पांचों में से 2 लोगों को, 2 people को ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक है, ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती है, तो हमारे पास रह गए 3 लोग जिसे ड्राइविंग आती है, ठीक है, ये दिमाग में रखना मेंटली। यहाँ पे पूछा गया इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन सिट इन अ कार, 2 इंक्लूडिंग द ड्राइवर इन द फ्रंट सीट। सो अरेंजमेंट आप समझो उस क्वेश्चन से कि 2 लोग जो है, अगर ये गाड़ी है, लाइक ये हमारी कार है और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है बिल्कुल, बैड जोक। तो ये फ्रंट सीट में 2 लोग और बैक सीट में ऑब्वियसली 3 लोग, ठीक है। तो फ्रंट सीट में 2 लोग हैं ऑब्वियसली जिन्हें ड्राइविंग आती है वही, तो हमारे में क्या है कि 3 लोगों को तो ड्राइविंग आती है ना, जिसे ड्राइविंग आती है, तो उनमें से ऑब्वियसली एक इंसान जो है, 3 को ड्राइविंग आती है, 2 को ड्राइविंग नहीं आती है, तो ऑब्वियसली 3 में से तो एक तो ड्राइवर है, ये मानते ड्राइवर का पोजीशन है डी, तो यहाँ पे तो एक बैठेगा ना, 3 में से एक, कोई भी एक बैठ सकता है, तो इस वाले पोजीशन के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है ड्राइविंग सीट के लिए। अब यहाँ पे क्या, अगर ऑलरेडी यहाँ पे एक कोई भी पर्सन बैठ चुका है तो यहाँ तो कोई भी 4 लोग बैठ सकते हैं ना, तो इस वाले सीट के लिए पॉसिबिलिटी हमारे है 4। अभी क्या है, ये नो रिपीटेशन वाला केस है, ऑब्वियसली हमारा भूत तो बैठेगा नहीं ना, अगर हम सामने ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो हम पीछे तो नहीं बैठ सकते एट द सेम टाइम, तो ऑब्वियसली पहले वाले में 4 लोग और बच गए, तो 4 में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गए जिनमें से एक तो बैठ ही गया मान लो, तो फिर हाथ में रह गए कितने लोग, और 3 लोग, तो 3 में से या तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी रह गए और 3 लोग बैठ गए, कोई भी इस वाले सीट में, विंडो वाले सीट में बैठ गया। अब 2 लोग रह गए, कोई भी एक बैठ गया यहाँ और एक जो बचा वो यहाँ बैठ गया, यहाँ किसी भी ऑर्डर में, मैंने इस ऑर्डर में दिया, बट ये वाला ऑर्डर तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि 3 में से सिर्फ एक बैठेगा यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हो गया हमारा, दैट इज 3 इंटू ये 3 और ये 4, फिर 3 और ये 2, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच गिव्स अस 12 इंटू 6 विच इज 72, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स है जो हमसे मांगा गया था। हमें क्या बेसिकली कंसेप्ट समझना है, किस वे में, अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं ना कि किस वे में बैठाएंगे, लाइक अगर आप कार को आप टॉप व्यू, मैं एक्चुअली टॉप व्यू दिखा रही थी कि अगर टॉप व्यू देखो तो कौन कैसे बैठेगा, जस्ट इमेजिन करो ना ऊपर से किसी कार को देख रहे हो, कुछ भी, ऑब्वियसली इतना रेक्टेंगुलर कार नहीं होता, बट जस्ट हैव दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन योर माइंड कि कैसे कौन बैठेगा, ठीक है, ड्राइविंग वाला जो है वहाँ पे, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि 2 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, तो ऑब्वियसली बात है 5 में से अगर 2 को ड्राइविंग नहीं आती है तो 3 को तो आएगी, तो उसमें से ये वाली सीट में 3 में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटीज तो इसमें हो गए। सिमिलरली एक एक करके अब 3 में से तो एक बैठा है, बट टोटल 5 में से यहाँ पे कितने लोग गए, एक, राइट, तो 4 रह गए। ड्राइविंग आती ना आती हो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया स्पेशली कि नहीं अब भाई जिसे ड्राइविंग आती थी अब तो वो बैक में ही बैठेगा क्योंकि एक तो सामने बैठ रहा है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, देखो उस पर हमें इतना नहीं सोचना है, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है अदर देन 1 पर्सन, कोई भी इन 3 में से एक ले रहे हैं। सो 5 में से एक 4 तो यहाँ आ गया, एक यहाँ बैठ गया, तो रिमेनिंग 4 में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है, फिर रिमेनिंग 3 से यहाँ पे कोई बैठ सकता है, 2 पे यहाँ पे कोई बैठ सकता है, एक तो बच गया तो बैठे यहाँ पे, बस ऐसे हम सीटिंग अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स एज पर द क्वेश्चन हमें मिल चुका है। क्वेश्चन 20, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes in science and maths be awarded to 15 students? In how many ways can the first and second prize in history be awarded to 15 students? So ये क्या है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में एज गिवन इंफॉर्मेशन वो लिख लेना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ना, ताकि बार बार ये परेशानी ना हो कि क्वेश्चन को बार बार देखना पड़े। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes, ठीक है, बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स, तो 15 स्टूडेंट्स है टोटल, जिनमें से हमें 2 अवार्ड्स देने हैं, ठीक है, एक मैथ्स में और एक साइंस में, ठीक है, एक साइंस और एक मैथ में।
फर्स्ट वाले पार्ट में किसी ने नहीं कहा है, मेंशन नहीं किया हुआ गया है कि एक प्राइज अगर मैंने साइंस में किसी को दे दिया, मान लो किसी रोहन को दे दिया, तो वो प्राइज मैं वापस रोहन को नहीं दे सकती हूँ मैथ्स का, या फिर आरती को अगर आप दे चुके हो साइंस का तो आप उसको मैथ्स का नहीं दे सकते हो। सो अ स्टूडेंट जिसे ऑलरेडी साइंस का अवार्ड मिल चुका है, उसे मैथ्स का ना मिले ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो हो सकता है कि दोनों अवार्ड सेम पर्सन को जाए, राइट। सो रेपिटेशन इज अलाउड। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 अवार्ड है, तो एक साइंस का एक मैथ्स का, ठीक है। अभी इस वाले के लिए पॉसिबिलिटी कितने हैं, क्योंकि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। सिमिलरली इस मैथ्स के लिए भी 15 स्टूडेंट एलिजिबल है। तो ये हो गया आपका 15 into 15 विच इज 225 नंबर ऑफ वेज जिसमें आप 2 प्राइजेस को दे सकते हो। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन हिस्ट्री बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स। अभी क्या है, फर्स्ट और सेकंड प्राइज तो एक पर्सन को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देते हैं तो 3 अलग लोगों को देते हैं। तो आप अगर सेम सब्जेक्ट या सेम फील्ड में आप किसी को प्राइज दे रहे हो, तो जिसको आप फर्स्ट प्राइज दिए ऑब्वियसली उसको सेकंड प्राइज नहीं दोगे। तो इसमें ये क्लियर है कि जब आप हिस्ट्री का प्राइज दे रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जब आपको हिस्ट्री में देना है, हिस्ट्री में, तो उस केस में क्या है कि 2 अलग अलग लोग होंगे। तो पहले वाले फर्स्ट प्राइज में कोई भी 15 लोग, मतलब 15 लोग हो सकते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या होता है, कोई भी 15 स्टूडेंट्स हो सकता है। अब ऑलरेडी एक को आपने दे दिया है, तो रह गए कितने, 14 स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप बोलोगे कि सेम चीज़ है, अब 15 या तो आप फर्स्ट प्राइज पहले दे रहे हो, या कभी कभी क्या होता है हम डिक्लेयर करते हैं कि सेकंड प्राइज मिलता है इससे सो एंड सो, फिर हम बोलते हैं फर्स्ट प्राइज किसी और को मिल रहा है, तब हम उसमें में भी आप देखो घुमा करके एक ही बात है, तब इसमें 15 होगा और इसमें 14 होगा, बट एक ही बात है, बी 14 into 15 और 15 into 14। तो इन दैट केस ये क्या होगा हमारा, 15 into 14 विल गिव अस 210। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated by hoisting the flags on a vertical pole, one below the other, if each signal requires the use of number 1 2 flags, number 2 at least 2 flags of different colors। तो 5 flags है मतलब जैसे पीस ऑफ क्लोथिंग होता है ना, एक रेक्टेंगुलर, मान लीजिए कोई एक रेड कलर है, कोई एक येलो, ऐसे करके 5 डिफरेंट कलर्स हैं, कलर के फ्लैग्स हैं, ठीक है। जिसमें से कहा गया है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होइस्टिंग द फ्लैग्स ऑन अ वर्टिकल पोल। एक पोल में आप ये टुकड़ों को अगर आप अरेंज करोगे ना ऐसे करके, तो अलग अलग सिग्नल्स जनरेट करेंगे। तो पहले वाले में कहा गया है 2 फ्लैग्स और सेकेंड में है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। अब ये सारे वर्ड्स है ना बहुत ध्यान रखने होंगे कि क्या, जब एटलीस्ट या एट द मोस्ट कहा जाए, स्पेशली एटलीस्ट अगर कहा जाए, इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। तो पहले वाले में क्या बताया गया, 2 फ्लैग्स, तो हमारे पास 5 है, तो ये 5 होगा। 5 में से 5 ऑप्शंस है, कोई भी 5 आप ले सकते हो, 5 में से एक, तो रह जाता है एक ऑप्शन। तो ऑब्वियसली पहले वाले में 5 into 4 20 होता है। अब सेकेंड वाले में क्या है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोले हैं। तो एटलीस्ट में कितने केसेस होते हैं, एक तो ऐसा केस आएगा जिसमें 2 है, ड्राइंग को अब इग्नोर करो, एक में हो सकता है 3, ओके, एक में हो सकता है 4, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अपने पास, क्योंकि 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं तो फिर 5 होंगे ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो पहले वाले में क्या है, पहले वाले केस में हमारा है 5 into 4 जो हमें देगा 20। नेक्स्ट वाले में है 5 into 4, और ऑब्वियसली देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाले में मैंने समझा ना ये 5 into 4 है, तो वही है। सिमिलरली ये 5 4 3 ऐसे होगा, तो 5 into 4 into 3 विल गिव अस 60। सिमिलरली ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो इट विल गिव अस 120, 20 to 6 120 ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, 5 4, इसमें 3 ऑप्शंस, 2 और ये लास्ट वाला, तो ये हो गया आपका 5 into 4 into 3 into 1 should give you 26, will also give you 120। तो इसे हम टोटल कर लेते हैं 26
60, 120 अगेन 120, तो ये हमारा हो गया 12, 1, 320 टोटल। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 such that number 1 every digit is either 2 or 5, 2 there is no restriction, 3 no digit is repeated, 4 the digit in hundreds place is 5, 5 the digit in units place is 5, 6 at least one of the digits is 5, 7 at least one of the digits is repeated, 8 exactly one digit is 5। क्वेश्चंस आप जॉट डाउन कर लो एक एक पार्ट करके। ओके, तो पहला लाइन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000। सो 99 और 1000 में कितने नंबर्स है? ऑब्वियसली 2 डिजिट है और ये 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 99 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है तो 3 डिजिट स्टार्टेड होंगे। ठीक है, और इसके जस्ट पहले तक भी 999 होता है, वो भी 3 डिजिट ही होगा। ऑब्वियसली इसके और इसके बीच में फिर 3 डिजिट ही हो रहा है। आप समझ रहे हो 3 डिजिट क्यों होगा? मैं फिर से बता रही हूँ कि 99 के बाद वाला नंबर 100 विल बी अ 3 डिजिट नंबर, और 1000 के पहले वाला भी 3 डिजिट नंबर है, दैट इज 999। तो ऑब्वियसली जितने भी नंबर्स होंगे बीच में वो 3 डिजिट नंबर्स ही होंगे जो हमें निकालने हैं। सो पहले वाले पार्ट में हमें क्या कहा गया है, एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 5, राइट। मीन्स सबसे पहले तो हमें देखना है कितने सारे डिजिट्स हो सकते हैं, राइट। 0 से 9 हो सकते हैं, दैट इज हमारे पास 10 डिजिट्स है। मैं ओवरऑल क्वेश्चन का बोल रही हूँ, अगर हमें इतने सारे नंबर्स निकालने। पहले वाले के कंडीशन के हिसाब से इन तीनों पोजीशन में या तो 2 होगा या तो 5 होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन है, या तो 2 हो सकता है 5 हो सकता है, यहाँ पे भी या तो 2 हो सकता है 5 हो सकता है, यहाँ पे भी 2 या 5 हो सकता है, या तो 2 होगा या 5 होगा। ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है, अगर 2 है 2 2 2 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 2 5 2 हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 8। सो दिस इज अ 8 नंबर ऑफ वेज। अभी सेकेंड वाले में बोल रहा है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, तो पहले वाले में तो सबसे पहले 0 होगा नहीं, ठीक है, तो 10 डिजिट्स में से 0 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 9 ही ऑप्शंस रह गए। ठीक है, 9 ऑप्शंस रह गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, तो 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। यहाँ 1 to 9 ही होगा नंबर, तो इसलिए 9 है। यहाँ 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए 10 ऑप्शंस है। यहाँ पे भी 0 to 9 ऑप्शंस है, इसलिए ये 10 पॉसिबिलिटीज है। तो ये हो गया हमारा 900 वेज। ठीक है, थर्ड वाले में बताया गया नो डिजिट इज रिपीटेड, इसमें डिजिट रिपीटेशन अलाउड था, कुछ भी हो सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन। अभी कुछ भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब क्या होगा उस केस में? पहले वाले में तो ऑब्वियसली 0 हो गई नहीं, रिपीटेशन आप सोचो ना सोचो, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो गया 1 से 9, तो यहाँ 9 डिजिट्स का ही ऑप्शन रह गया, 9 पॉसिबिलिटीज। अभी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक पॉसिबिलिटी ले रखी है, तो 10 डिजिट्स में से एक तो गया, तो यहाँ पे 9 और एक पॉसिबिलिटी रह गई है, और यहाँ पे एक घटेगा क्योंकि यहाँ पे एक बैठ जाएगा ना, तो 9 into 8, okay, which will give us 648 number of ways. ठीक है, fourth one is the digit in hundreds place is 5. अभी बैक टू नर्सरी, हमें पता है कि ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये वंस। ठीक है, ये 100 का प्लेस है, ये 10 का, और ये 1। ठीक है, तो क्वेश्चन बताया गया कि 100 वाले प्लेस में 5 है, हमेशा ये आप सोच लो यहाँ 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे हमेशा 5 ही बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 5 की पॉसिबिलिटी रह गई। यहाँ पे क्या है, 10 में से अब
कुछ तो और बताया नहीं गया कि रेपिटेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमारे पास 10 ऑप्शंस यहाँ है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शंस है, तो 100 ऑप्शंस हो गए ना, 100 वेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सब पार्ट 5। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 5। अब इस वाले पोजीशन में 5 बोला गया है, इस वाले प्लेस में यहाँ पे 5 होगा, इस बार बताया गया यूनिट्स प्लेस, तो यहाँ पे सिर्फ एक की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ 0 नहीं हो सकता है, तो हमारे 10 में से तो एक पॉसिबिलिटी गई हुई है ना, तो यहाँ तो 9 होगा, और यहाँ कोई भी 10 डिजिट हो सकता है, इसलिए 10। सो 9 इंटू 10 इंटू 1 विच गिव्स अस 90 वेज। ठीक है, इसके बाद 6 आता है, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। एटलीस्ट, ये बहुत ही लाइक फंसाने वाला मामला है, क्योंकि मैंने जैसे कि उस वाले इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कहा था फ्लैग वाले में कि एटलीस्ट बोले उसका मतलब है मिनिमम, मतलब ऐसा है कि 3 है ना, 3, तो तीनों में से एक मिनिमम, एक में 5 होगा, दोनों में भी 5 हो सकते हैं, तीनों में भी 5 हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, कितने भी नंबर्स आप निकालो, या फिर बस एक 5 हो सकते हैं। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो हम तो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सोचना है। क्या वे में, सबसे पहले हमारे पास 10 डिजिट्स है, तो मान लेते हैं ऐसा एक केस जिसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी यहाँ पे बैठ सकता है, एंड ऑब्वियसली हमें 0 से स्टार्टिंग नहीं होगा, बट नो रेस्ट्रिक्शन वाला जो नंबर 2 पे हमने सॉल्व किया था 900, ऐसा वाला केस कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं फिर से समझा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, मेरा मतलब है इस वाले पोजीशन में तो 0 होगा नहीं, उसके अलावा यहाँ 1 to 9 बैठ सकता है, यानी हमारे पास ऑप्शन है 9 डिजिट्स का, यहाँ 0 to 9 का ऑप्शन है, यहाँ भी 0 to 9 का ऑप्शन है। तो ये जो हमारा प्रीवियस केस था ना कि कोई भी नंबर कहीं भी बैठ सकता है, 5 का हम सोच ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये जो 900 है टोटल वाला केस, कुछ भी बैठ सकता है। अभी बोला गया इसमें से 5 मिनिमम कहीं ना कहीं होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम अगर ये निकाल लें कि कौन से वाले केस में 5 होगा ही नहीं, वही मिलेगा ना जिसमें 5 प्रेजेंट होंगे। मैं और एक बार समझा रही हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे इस वाले पोजीशन में 5 एटलीस्ट एक बार आ रहा है, मतलब वो एक बार आ सकता है, वो 2 बार आ सकता है, वो 3 बार आ सकता है, और कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग नहीं निकाल करके हम ऐसे केसेस ढूंढ लेंगे जहाँ पे 5 कभी होगा ही नहीं, एक बार भी नहीं होगा, नॉट इवन वंस, एटलीस्ट वंस बोला गया। तो ये वाले जो केस होगा कि नॉट इवन वंस, उसको अगर हम टोटल केस से माइनस करें तो वो हमें दे देगा ना हमें जो चाहिए एटलीस्ट 5 वाला केस। तो इन दैट केस हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि 5 होगा ही नहीं वाला केस, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम रब करते हैं जिसमें 5 होगा ही नहीं वाला केस। सबसे पहले तो यहाँ तो 0 होगा ही नहीं और 5 भी नहीं होगा, तो हमारे पास है 2 ऑप्शन गए हुए। पहले क्या था, 9 था, जब 1 to 9, पहले 1 to 9 होता था, इसमें से 5 भी गया हुआ है, तो 9 ऑप्शन नहीं होकर के इसमें 8 होगा। यहाँ पे 10 ऑप्शन नहीं होकर 9 होगा, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन करके 9 होगा, क्योंकि 5 हम कंसिडर ही नहीं करें। तो 8 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 8 इंटू 81 विच विल गिव अस 648। ठीक है, तो हमारा टोटल था 900, जिसमें से हम 648 केसेस या वेज माइनस कर रहे हैं, तो हमारा हो गया 252। नेक्स्ट वाला सब पार्ट है क्वेश्चन 7, इसका 7th पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। तो 6 और 7 सेम है, तो कोई भी एक डिजिट रिपीटेड है, तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, एनीथिंग। तो वैसे ही जो टोटल केसेस हमने पिछली बार 900 निकला था, और जब हम 5 वाला केस कंसिडर कर रहे थे कि अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हो, यानी कोई भी एक डिजिट 5 4 3 2 कोई भी एक को आप उठाओ और कंसिडर करो वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इन दैट केस हमने निकाला था 648 जिस प्रीवियस वाले में सिमिलरली, तो उसको माइनस करेंगे एंड देन जो हमारा 252 निकलता है वही होगा सेम। तो सेम है ये वाला केस, नथिंग डिफरेंट। और 8th वाला जो पार्ट है 8वां, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 5, यानी एक बार ही 5 रिपीट होगा और वो हो गई, चाहे वो मतलब 8 वाले में क्या बोल रहा है, इन तीनों पोजीशन में या तो 100 10 या 1 किसी भी एक पोजीशन में 5 आएगा और वो एक बार आएगा ही, एक बार। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ केसेस ऐसे होंगे, इसमें 3 केसेस होते हैं
कि 5 एक बार या तो यहाँ आएगा हंड्रेड्स वाले केस में, या टेंस, या फिर वंस में। तो जब मान लेते हैं में अगर 5 होगा तो 3, जैसे मैंने कहा 3 कभी यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है। तो पहले अगर 100 वाले प्लेस का कंसिडर करें तो यहाँ बस एक ही पॉसिबिलिटी है, और 10 में से एक गया तो ऑब्वियसली 9 पॉसिबिलिटीज रह रहे हैं। अब 5 के अलावा तो कुछ भी रिपीट हो सकता है, किसी का तो मना नहीं किया ना कि आप नहीं रिपीट हो सकते हो। 5 का सिर्फ रिपीट नहीं कर सकते, तो वो एक बार आ सकता है, बाकी का तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ 0 to 9 आएगा एक्सेप्ट 5, तब 10 में से सिर्फ 5 ही नहीं आएगा तो 9 होगा। इसमें भी 10 में से सिर्फ एक डिजिट नहीं आएगा तो 9 होगा। 81 वेज। अभी मान लेते हैं कि 5 यहाँ है, ठीक है, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, और पहले वाले में तो 0 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, यानी 8 होगा, ठीक है। अब 5 के अलावा अब यहाँ पे क्या है, हमें 10 डिजिट्स में से 5 तो कभी भी नहीं होगा, तो ये 9 होगा, विच इज़ 72, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे 5 होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ 0 कभी नहीं होगा, 5 भी कभी नहीं होगा, सिमिलरली यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ कोई भी 10 ऑप्शन हो सकता है एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 एग्जैक्टली वंस आ रहा है, तो 9 ये भी 72। इन्हें हम जोड़ लेते हैं ना, 81 + 72 + 72 कितने होते हैं। Question 23. What is the sum of the digits in the units place of all the numbers formed using the digits 3, 4, 5, 6 taken all at a time? हमें 4 डिजिट्स दे दिया गया है, 3, 4, 5, 6, एंड कहा गया टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि 4 डिजिट नंबर होगा। एंड दिस इज थाउजेंड्स प्लेस, ये 100 का प्लेस, ये टेंस, ये वंस या यूनिट्स, ठीक है। 1000, 100, टेंस, ये वंस या यूनिट आप कह लो। तो यहाँ पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस, यानी दिस वन, of all the numbers formed using these digits taken all at a time. क्वेश्चन में कहा गया है taken all the digits at a time, तो it implies कि कोई repetition नहीं है, क्योंकि सारे digits अगर हम एक साथ ले रहे हैं ना तो कोई repetition नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं 3, हमारे 3 को हम यूनिट प्लेस में रख रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है, हमारे पास और 3 ऑप्शन रह गए, 4, 5, 6, है ना। तो 3 ऑप्शंस में से लाइक अगर हम यहाँ 3 बैठाते हैं एक्चुअली, तो यहाँ तो नॉट ऑप्शन, तो यहाँ पे एक रहेगा ना, अगर हम ऊपर 3 बैठाते हैं तो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 4, 5, 6 का यहाँ पे ऑप्शन रह गया, या तो यहाँ 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। तो इन दैट केस हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया, 2 ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी गए, तो रह गए 2 ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन गया, तो एक घटने के बाद हमारे पास रह गया 1, राइट। दिस गिव्स अस व्हाट, दिस गिव्स अस, जब हमारा 3 विल बी एट द यूनिट्स प्लेस, तो हमारा इतना नंबर ऑफ वेज में डिजिट्स फॉर्म हो सकता है, विच इज नथिंग बट 6 वेज, ठीक है। अब जब हम लोग 4 भी यहाँ पे बैठाएंगे ना, तो सेम स्टोरी होगा, सेम केस, 6 वेज ही निकलेगा। 5 भी बैठाएंगे तो 6 वेज निकलेगा, 6 भी बैठाएंगे तो 6 वेज ही निकलेगा, सारे केसेस में 6 वेज ही निकलेगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स मांगा गया है ना, तो उसमें हमें देखना है कि कोई भी नंबर अगर फॉर्म कर रहा है, लाइक दिस, मैं क्यों ऐसे लिख रही बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे इस एक नंबर के एंड में 3 है, एक नंबर के एंड में 4 है, एक के एंड में 5 है, एक के एंड में 6 है, तो ये 3 केसेस है, मतलब सॉरी ये 4 केसेस है, 4 सेपरेट केसेस। तो पहले केस में जैसे 6 नंबर ऑफ वेज निकला ना ये, वैसे 4 के केस में भी 6 नंबर ऑफ वेज ही निकलेगा, 5 के केस में भी 6 नंबर ऑफ वेज निकलेगा, और 6 के केस में भी 6 नंबर ऑफ वेज निकलेगा, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स यूनिट्स प्लेस में हमारा नॉर्मली सम कितना आएगा, जब इसको एड अप करते हैं ना, तो होगा 3 + 4 + 5 + 6 विच विल गिव अस 18, है ना। अभी हर एक में अपने को 6 वेज मिल रहा है, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 6 टाइम्स, 18 into 6 will give us 108, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24।
In how many ways can 5 different balls be distributed among 3 boxes? तो हमारे पास 5 different balls है. तो हमारे पास 5 different balls है. ठीक है, ठीक है. 3 boxes है और 5 different balls है. So हर एक बॉल, अगर हम हर एक बॉल को फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बी, यहाँ पे तो मैं कलर्स या और भी मैं डिनोट नहीं कर पा रही, तो मैं एक नाम दे रही हूँ. मान लो येलो बॉल का नाम ए है, रेड बॉल का नाम बी, ऐसा कुछ. ठीक है, हर एक बॉल डिफरेंट होगी, बड़ा छोटा ऐसे करके. तो हर बॉल का अगर मैं नाम दे रही हूँ, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ. 5 बॉल के ए बी सी डी ई. ठीक है, अब ये बॉल्स जो है ना, मेरे पास 3 बॉक्सेस है. ठीक है, तो पहले वाले बॉल के पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने बॉक्सेस में जा सकता है? 3 बॉक्सेस में. सेकेंड वाला भी 3 बॉक्सेस में जा सकता है. थर्ड वन कैन ऑल्सो गो टू 3 बॉक्सेस. फोर्थ वन 3 बॉक्सेस. फिफ्थ वन 3 बॉक्सेस. सो दिस विल गिव अस 3 to the power 5. ठीक है, which will give us 9 into 9, 81 into 3 gives us 243. ठीक है, number of ways of distributing 5 different balls among 3 boxes. Let us go to next question, question number 25. In how many ways 4 different balls be distributed in 5 boxes so that all the balls are not put in the same box? अभी क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ कि हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल्स से 5 बॉक्सेस है. ठीक है, तो प्रीवियस वाले सम्स में क्या डिफरेंस है? इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि ऑल द बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स. यानी सारे बॉल्स को, ऐसा कोई केस नहीं आना चाहिए कि एक बॉक्स में चारों बॉल्स आ गए हो. मतलब अपने पास मान लो ये है ए बी सी डी बॉल. ठीक है, अपने पास बॉक्स है 5. ठीक है, तो कभी इसमें 3 आ सकते हैं, इसमें 1 आ सकते हैं, ऐसे आएंगे, बट एक में कभी भी चारों नहीं आएंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसा केस निकालेंगे कि सारे, सबसे इजी केसेस जो होते हैं कि सारे बॉल्स कैसे अरेंज करेंगे, मतलब सारे बॉक्सेस में हम कैसे डाल सकते हैं, यानी टोटल वाला अरेंजमेंट माइनस क्या करेंगे, ऐसा कोई केस जिसमें एक बॉक्स में सारे बॉल्स आ गए हो, क्योंकि वो केस अपने को नहीं चाहिए. तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा. अब समझो इसको अच्छे से कि हमें बोला गया है कि ऐसा कोई केस नहीं चाहिए जिसमें, मतलब ऐसे केसेस निकालो, शर्त ये है कि सारे बॉल्स कोई भी एक बॉक्स में किसी भी मोमेंट में नहीं रहेंगे. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. ठीक है फाइन, इसमें कभी ए बी है, कभी इसमें सी डी है. ठीक है, ए बी सी डी है, या कभी ए बी सी इसमें है, इसमें डी है, पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों बॉल्स इसमें है, ये चारों बॉल्स इसमें है. कोई भी केस नहीं होना चाहिए. तो अपने को क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट निकालने हैं कि कितने तरह से हम बॉल को बॉक्सेस में डाल सकते हैं, माइनस कोई ऐसा तरीका, मतलब माइनस ऐसा केस इनफैक्ट जहाँ पर चारों बॉल एक बॉक्स में होंगे. तो वो वाले केस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा ना. तो हम क्या करेंगे, अभी बेसिकली टोटल वाला केस में अभी हमने क्या देखा था, देखो अभी इसमें क्या करेंगे, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अप्लाई करेंगे. कैसे कि हमारे पास 5 बॉक्सेस है और बॉल्स है हमारे 4. तो हमारे पास जो 4 बॉल्स है, तो पहले वाला बॉल 5 बॉक्स में जा सकता है, दूसरा वाला भी 5 बॉक्स में जा सकता है, तीसरे वाले के पास भी 5 ऑप्शन है, किसी भी 5 बॉक्स में जा सकता है, और चौथा वाला भी 5 बॉक्स में जा सकता है. दिस गिव्स अस 5 to the power 4 which is 25 into 25 gives us 625. है ना, हमारे पास तो 5 बॉक्सेस है. अभी ऐसा केस जिसमें चारों बॉल एक बॉक्स में जाएंगे, कैसे, अभी मान लेते इसके पास एक ऑप्शन है, मतलब चारों बॉल इसमें जा सकते हैं. ये एक बार हो सकता है इसके साथ ये चीज़ कि चारों बॉल एक बार इसमें आए. ठीक है, अभी इसके पास भी, अभी क्या है, मेरे को ये समझना पड़ेगा कि कितने सारे केसेस हो सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना बहुत अच्छे से अप्लाइड हो रहा है.
अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप पांचों बॉक्सेस में पहले वाले में क्या है ना, अपने पास 4 बॉल है, ठीक है। तो चारों बॉल जब इसमें आ गया ना ABCD, तो ऐसा सिर्फ एक बार ही हो सकता है। कितने बार आप डाल रहे हो ना, एक बार ही हो सकता है। दूसरी बार डालोगे तो रेपिटेशन ऑफ द केस हो जाएगा, यूनिक केस नहीं है, हम लोग यूनिक केस ही कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्यों मैं ये चीज़ बोली मैं फिर से समझा रही हूँ। मान लेते हैं यस, जब हम 2 बुक अरेंज कर रहे थे ना कभी भी अरेंजमेंट के केस में AB, तो AB को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, AB या BA। अभी क्या है, बार बार अरेंज करेंगे तो ये हो सकता है ये 4 बार आए AB, ये 5 बार आए BA। जितनी बार अरेंज करोगे, अरेंजमेंट्स तो होते रहेंगे ना जितनी बार आप अरेंज करो, बट चांसेस क्या है, लाइक कितनी तरह के आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 ही तरह के पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली इसमें आप कितना बार भी अरेंज करो, 10 बार आए 15 बार आए, दैट इज अ डिफरेंट केस। मतलब ये 4 बॉल एक बॉक्स में आएंगे ना, या 15 बार अगर अरेंज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि 12 बार इसी में आए, 15 टाइम्स ही ऐसा हो रहा है कि चारों बॉल इसी में आ रहे हैं। बट ये जो केस है 4 बॉल एक बॉक्स में आ रहा है, ये केस कितना यूनिक है, एक बार ही हो सकता है, लाइक एक टाइप का ही हो सकता है। फिर से मैं और क्लैरिफाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है ना कि ये कोई शेल्फ है जिसमें आप ABCD को रख रहे हो कि यार पहले मैंने A को रखा, ऐसे अरेंज कर रहे हैं या ऐसे अरेंज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अभी एक डब्बे में 4 बॉल रख रहे हो, एक ही तरीके से रख सकते हो ना, कैसे भी रख रहे हो। बेसिकली ये आप समझो, एक डब्बे में 4 बॉल रख रहे हो तो एक ही तरीके से रखोगे, एक ही यूनिक वे में। इसमें भी एक होगा, सिमिलरली इसमें भी एक होगा, और इसमें भी एक होगा, और इसमें भी एक होगा। तो बेसिकली ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो 1 + 1 + 1 ये टोटल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है ये आप समझो पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है और इवेंट कह सकते हो, यानी जब चारों बॉल एक इसमें होगा ना, इस वाले बॉक्स में, तो पॉसिबल नहीं है ना कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, नहीं हो सकता है। तो एक ही बार इसमें हो सकता है। सिमिलरली तो जब इसमें 4 बॉल रहेंगे तो इनमें नहीं होंगे, जब इसमें होंगे तो इन चारों में नहीं होंगे, जब इसमें होंगे तो इन चारों में नहीं होंगे, जब इसमें बॉल होंगे 4 तो इन चारों में नहीं होंगे। तो ये सारे केसेस हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ जा करके कंसेप्ट वाले जहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है ना पूरा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, ये आप जा करके वो वीडियो चेक करो, एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पर ये आप पहले समझो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि अगर एक घटना हो रहा है कहीं पे, इफ समथिंग इज ऑकरिंग समवेयर, तो दूसरी जगह ऑकर नहीं करेगा। मतलब अगर मैं एज अ पर्सन, अगर मैं यहाँ हूँ तो अभी तो मैं लंदन में बैठी नहीं हो सकती ना। एज अ पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कंसेप्ट। मतलब आप कोई भी आकर के आप बोल सकते हो अरे ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट एज अ पर्सन आई एम सेइंग आई कांट बी फिजिकली प्रेजेंट इन 2 प्लेसेस एनी टाइम, राइट। सो सिमिलरली चारों बॉल एक बॉक्स में अगर है तो दूसरे वाले बॉक्स में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में नहीं है। जब सेकेंड में ऑकर कर रहे हैं चारों बॉल्स तो बाकी बॉक्सेस में नहीं है, तो इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, तो इस वाले जो केस है जो हमें मना किया गया था कि वो आप मत कैलकुलेट करो, वो वाला केस निकलता है 5, ठीक है। टोटल में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 625 से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा मिल गया ना 620। अब तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करके सब कुछ सॉल्व किया, ठीक है। जहाँ पर परम्यूटेशन के फॉर्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ऐसे कुछ कई सम्स आए थे बीच में। कुछ लोग जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर को वो सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फॉर्मूला ना अप्लाई करो या अप्लाई करो। मैं बस कंसेप्ट को क्लियर कर रही थी, आपका फाउंडेशन को तगड़ा कर रही थी। अभी जो हम नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं ना, जिसको हम अभी क्वेश्चन 25 के बाद 26 ऐसे करके मार्किंग्स नहीं कर रही है क्वेश्चन का, मैं 1-2 करके कर रही हूँ ताकि हमें पता रहे, सेग्रीगेशन करके रख रही हूँ ताकि परम्यूटेशन का फॉर्मूला के वाइज हम कैसे कर सकते हैं वो सारे सम सिखा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला से करेंगे तो वो जो कंसेप्ट वाला वे हम सीखे वो छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, वो नहीं छोड़ना है, मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है।